सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस तूफान की वजह इन दोनों मौतों का पुलिस हिरासत में होना है, जिसके बाद लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन के साथ साथ तबादले कर सरकार ने एक्शन का संदेश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की और सरकार की तरफ से मदद की घोषणा की गई। पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर सियासत करवा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राजधानी लखनऊ में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत यानी कि दूसरा समाचार मिला और नाम बदले यानी कि बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा में ऐसा जंगल राज कायम किया जा रहा है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है, जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं। वहीं जनता न्याय की उम्मीद आखिरकार किससे करे। दूसरी तरफ पुलिस हिरासत में हुई मौत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और उसके साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा सहित मदद की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 2 युवकों को हिरासत में लिया और साथ साथ अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में ये दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनके बेटे की हत्या कर दी है। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस लगातार क्रूरता का पर्याय बनती जा रही है, जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं और वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे लगाए। तो अगर आपको आंकड़े बताओ, जिस प्रकार से लगातार ऐसे मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा मंजर, भयावह मंजर किसी परिजन पर बीतती है तो आखिरकार उसका हाल ऐसा ही होगा। जिस प्रकार से रोती बिलखती मां नजर आ रही है, परिजन धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जब विधायक योगेश शुक्ला पहुंचते हैं पीड़ित परिजनों को मुख्यमंत्री के पास, उनको एक उम्मीद मुख्यमंत्री से होती है कि वहां उन्हें न्याय मिलेगा। तो वहीं भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया और उसके बाद जो और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस हिरासत में मोहित की मौत की, वो तस्वीर जब 25 अक्टूबर रात 10:56 का वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर 26 अक्टूबर दोपहर 1:36 के करीब ये फुटेज है, जिसमें मोहित की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आती है। जो सहयोगी आसपास के जो कैदी होते हैं उसको कहीं ना कहीं सहलाते हुए नजर आते, क्योंकि उसकी पीड़ा हर किसी को दिख रही थी। लेकिन जिस प्रकार से जो वो अत्याचारी पुलिस कर्मियों को वो पीड़ा ना दिखाई दी और जिसके बाद उसकी जान चली गई। तो वही 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ये भले ही आपके लिए तस्वीरें हो, लेकिन जो एक परिजन है जो मार्मिक दृश्य है उसके लिए कहीं ना कहीं। लेकिन यूपी पुलिस की क्रूरता जो बढ़ती जा रही है उसके अभी आंकड़े हम आपको बताते हैं। साल 2018 से 19 के बीच 12 लोगों की मौत होती है। साल 2019 से 20 के बीच 3 लोगों की जान पुलिस हिरासत में गई। साल 2020 से 21 के बीच 8 लोगों ने पुलिस कस्टडी में दम तोड़ दिया। साल 2021 से 22 के बीच भी पुलिस कस्टडी में 8 लोगों की जान गई। साल 2022 से 23 के बीच 10 लोगों की जान पुलिस कस्टडी में गई और अभी 16 दिन के भीतर 2 लोगों की मौत हो जाती है और एक बार फिर से प्रशासन सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब पुलिस कस्टडी में किसी की जान गई हो, खास तौर पर यूपी पुलिस की। वही आपको बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार 2017 की बात की तस्वीरें दिखाकर कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां जो इससे पहले सत्ता में हो उस पर हमलावर रही हो, लेकिन जो अब की तस्वीरें हम आपको दिखाए 2018 के बाद के जो आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में। पहले वो प्रतिक्रियाएं देखते हैं जिस पर सियासी बवंडर मचा हुआ है। मुलाकात हुई थी, हम बता रहे हैं तुम्हारी मदद करेंगे। किस तरीके की मदद करने को कहा है? 10 लाख रुपया बताएं देंगे और बच्चों की फीस भरेंगे और आवास देंगे और धंधा करवाएंगे। आपने मुलाकात करके संतुष्ट है? आप बोले हैं आप बताने की कोशिश मत कीजिए, हमको सब पता है कल से तो बोले आप जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। और बच्चों की फीस और आवास 10 लाख रुपये बेरोजगार करने के लिए बोले। आपको काम कराने के लिए भी बोला है, नौकरी के लिए बोला है? आवास बेरोजगार करेंगे। तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है, परिजनों में आक्रोश व्याप्त है, हर किसी का दुख की पीड़ाएं भर भर के निकलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है और हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देती हूँ आपसे। किशोर यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत यादव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, अमित तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ स्टूडियो से पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज जी आप कहीं रुक करूंगी, जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन एक के बाद एक का नामों के लिए चर्चित नजर आ रही। पहले आपने बहराइच हिंसा देखा होगा और 16 दिन के भीतर 2 लोगों की मौत हो जाती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह की ये हृदय विदारक घटना हुई है चिनहट थाने में, मोहित पांडे का जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है, तो ये बहुत ही हृदय विदारक है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन का राज कायम किया, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। 2017 में उनका जो कार्यकाल था वो सराहनीय था। उसी का नतीजा रहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में दोबारा किसी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन चंद पुलिस वालों की इस तरह के कर्तव्य में लापरवाही और जिस तरह का परिणाम है कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है, तो वो हृदय विदारक है। हालांकि अभिनव पांडे जो वहां के चिनहट के इंस्पेक्टर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम किया गया है। लेकिन इस तरह की घटना होनी ही क्यों चाहिए? सीधी सी बात है, किसी के माँ का लाल चला गया, किसी की बहन का भाई चला गया, किसी की पत्नी का पति चला गया, तो उन बच्चों का क्या होगा? वो मासूम बच्चों का वो पूर्ति तो नहीं हो सकती। सरकार ने मुआवजा दे दिया, चाहे जो भी कर दिया। ऐसे जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस गवर्नमेंट की सारी नीतियां, सब कुछ, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना सुदृढ़ होने के बावजूद भी, सब कुछ के बावजूद भी अगर पुलिस के लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं, तो ये बहुत ही हृदय विदारक है। इसकी शर्मसार करने की घटना है। और दूसरी बात, इससे जो विपक्षी पार्टियां, उनको भी एक मौका मिल जाता है। इस समय उपचुनाव का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पे, और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फोकस किए हुए योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़ के इस पे बोलते हैं। और उन्होंने देखिए हिंदुत्व के ऊपर स्पष्ट नीति रखी थी कि 1 मिनट की जो है, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये भी उन्होंने नारा दिया था। ये सब चीजें, लेकिन पुलिस का इस तरह से, जो पुलिस के चंद अधिकारी हैं जिनकी कर्तव्य में लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पे लगाम लगाना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए पुलिसकर्मियों को भी कि इस तरह की मतलब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अमित जी, बीते सालों में लगातार पुलिसिया बर्बरता बढ़ती जा रही है, उसका क्या कुछ वजह खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है आपको? प्रथम तो लखनऊ में ही विगत 15 दिनों में 2 कस्टोडियल अपने आए हैं। और कल ही ये जो मामला मोहित पांडे का, जो चिनहट थाने का लखनऊ थाना क्षेत्र में प्रकाशित है, ये बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है। हम कह नहीं सकते उस परिवार के साथ जो बीता होगा।
ना ये मोहित पांडे अंतिम है और ना इसके पहले हुआ है, ऐसा नहीं है। हम इस बात को जरूर मानते हैं कि जब विपक्ष को टारगेट कर एक संगठित तरीके से पुलिस अभिरक्षा में पुलिस वाले जो खाकी पोस्ट जिन पर जिम्मेदारी होती है समाज को सुरक्षित रखने की, समाज को भयमुक्त रखने की, वही गुंडई पर उतर आएंगे, वही सबकी जान ले लेंगे। हम आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी एक कुछ दिन पहले 15 दिन पहले दलित बच्चे की जिस प्रकार से कस्टोडियल डेथ हुई और इस सरकार इतनी निकृष्टतम रूप पर उतर आई है, ये कीमत लगाती है 5 लाख 10 लाख। अरे भाई जो गया है उसकी भरपाई तो कर ही नहीं सकते। आप समझिए कि अभी 15 दिन पहले जिस दलित परिवार के बच्चे के साथ यह हादसा हुआ, अगर संज्ञान लेकर के पुलिस विभाग को टाइट किया होता, उस पर कार्रवाई हुई होती, तो हिमाकत थी कि ये गुस्ताखी करते, ये गलती करते नहीं करते। मैडम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो ये इस पुलिसिया ढोंग और प्रपंच के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अपने आप को स्थापित रखना चाहती है, उसके लिए विपक्ष एक टारगेट है सॉफ्ट। वो चाहे पुलिस का सहारा लेना पड़े, वो नैतिक लेना पड़े, अनैतिक लेना पड़े, क्रम में ये अमित जी, लेकिन एक आम सा लड़का उसके लिए कौन सा राजनीतिक होता है? कोई प्रशासनिक चूक है कहीं ना कहीं। मैडम मैं बताता हूँ देखिए, जब किसी के मुंह में खून लगता है और पैसा कमाने की देख ललक लगती है तो उसे सही गलत का अंदाजा नहीं होता। इस सरकार के अंदर और इनके वरिष्ठ नेताओं तक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पुलिस थाने और तहसीलों की हालत दलाली से इस प्रकार भरी पड़ी हुई है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर मोटा सूटकेस न भर करके जाए तो अधिकारी नाप दिए जाते हैं। ये स्थिति इनकी सरकार की है। तो जब अनैतिक रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी खाने में व्यस्त है, तो जिसको चाहो जिस मुकदमे में पकड़ करके अंदर कर दो, फिर मारपीट करो, और मारपीट करने के दौरान यही हुआ, कोई पैसा नहीं देने के लिए तैयार होगा तो हो गया। यही तो बात है ना। दूसरी बात है मैडम कि जिस पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, संविधान को बचाए रखने की, उसमें सोचिए ना महिला अपराध की तरफ अगर एक बार आप इंगित करें कि एक कानपुर में जाती है महिला पुलिस कर्मी, बस 2 मिनट जी, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, तो छोटी सी बात है कि वो जाती है और उस पुलिस वाली महिला के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है कानपुर में। आप सोचिए इनकी हिमाकत इतनी बड़ी है कि कानपुर में एक महिला की हत्या करके जो अपराधियों के होश इतने बढ़ चुके हैं, वो सत्ता के साथ इतने संगठित हैं, डीएम आवास के कैंपस में गाड़ देता है जिम ट्रेनर कानपुर में। तो ये क्या दिखाता है? जब कभी भी सरकार को इनके मूल्यों के बारे में पता करना पड़े तो उनको पता लगेगा। हमने बहुत बार कहा है, हमने बहुत बार कहा है कि परिवार की कीमत सिर्फ वही जानता है जिसके परिवार है, और जिसके परिवार नहीं है वो परिवार की कीमत सिर्फ 10-5 लाख रुपए जानता है। ठीक है, सबसे बड़ी ये सरकार तुरंत मुआवजे का ऐलान कर देती है। ठीक है किशोर जी, 16 दिन में 2 मौतें, वो भी पुलिस के हिरासत के दौरान, और कौन इन परिजनों को सांत्वना देगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? कौन इस सवाल का जवाब देगा? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। आरती समझता, आरती जी बोल रही है जी। देखिए ये जांच का विषय है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वहां के एसपी और एडीजी का बयान आया, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि आई नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कोई बात स्पष्ट होगी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने उस एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सरकार ने काफी संवेदना व्यक्त करके परिवार के भी पास भी हमारे जो वहां के एमएलए हैं गए, उनका जो भी पत्र था मृतक के पत्नी का या मां का, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, सरकार बेहद गंभीर है इस मुद्दे पर। और चूंकि जो फुटेज आए हैं अर्चना आरती जी, उस फुटेज में ये सही है कि मतलब मारते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन लेटे हुए दिख रहा।
ये बेलगाम कहाँ हो गई आपके प्रशासन इस तरह से? बेलगाम नहीं, इसीलिए तो अगर बेलगाम हुई हो तो उसकी सजा उसको भुगतना होगा। एक एसएचओ पे एफआईआर होना पहले जो छोटी हुई बात थी उसमें नहीं जांच आती, रिपोर्ट अभी तक कोई ये आई नहीं बहुत थी। बड़ी बात है। जब एक दलित परिवार के बच्चे की कस्टोडियल डेथ हुई थी। मेरी बात सुन ले पहले। पहले के सरकारों में पुलिस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने तो बगैर पहले की सरकार पोस्टमार्टम छोड़िए सर, बहराइच हिंसा हो जाता है, उसके बाद लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिन पहले नहीं, वो सही है। मैं कहा ना कि ये बेहद अपनी सरकार की जवाबदेही है, दीजिए आप। एक बेहद, मैं कहा तो मेरी सरकार संवेदनशील है और सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की है। सरकार के आदेश से ही एसएचओ और थाने पे एफआईआर दर्ज हुआ और कार्रवाई भी हुई। एफआईआर दर्ज होना छोटी घटना नहीं है, हम कानूनी रूप से ये बहुत बड़ी घटना है और उनके परिवार के लिए 15 दिन पहले हमारी सरकार ने जो क्षमता है सरकार सरकार की, जो सरकार ने हमारे विधायक जा करके वहां पे उन्होंने जो भी उनकी मांगे हैं उस पर विचार भी सरकार कर रही है। और अगर जो भी दोषी कर्मचारी होंगे, अगर जांच में आएगा आपके पास तो नहीं बिल्कुल जवाब है। हम उसके लिए कानूनी कार्रवाई, चाहे वो पुलिस हो चाहे पब्लिक हो, अगर जो गलत करेगा उसको गलत का सजा भारतीय संविधान के दायरे में दिया जाएगा, चाहे वो पुलिस एसएचओ हो चाहे कोई भी। कैसे देख रहे प्रदेश की स्थिति? जब आपने 2017 में सौंपा था इनको, उसके बाद जब आप विपक्ष में बैठे? हमने सौंपा नहीं था, हम जनता ने सौंपा इनको। जनता ने सौंपा, लेकिन जिस जीरो टॉलरेंस के तहत यूपी के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं मंचों से बोलते हैं कानून व्यवस्था की बात, अगर नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी डाटा देख लिया जाए उठा के, तो उत्तर प्रदेश लूट, डकैती, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 बना हुआ लगातार। हमारे पास एनसीआरबी का डाटा है, लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 सालों में 20, 21 और 21 और 22 में जो हिरासत में अब तक मौतें हुई, अभी जो आपने आंकड़ा रखा था, आप जान लीजिए कि 2020-21 में जो मौतें हुई 451 मौतें हुई हैं पूरा फेक हिरासत में मौतें, और 22 और 23 में जो है 501, कुल 952। इस तरीके से अगर औसतन देखा जाए तो हर जो है 5 मौतें इनकी जो हो रही हैं, 5 से ज्यादा इनकाउंटर प्रदेश में हर दिन औसतन हो रहा है इनकाउंटर में, जो फेक इनकाउंटर, और लगभग 13 इनकाउंटर में 1 हत्या हो रही है। ये एनसीआरबी का डाटा है, हमारा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जहां भी ये मंचों पे जाते हैं, हिंसक और जो है नफरती भाषा बोलते हैं। इनकी जो गन कल्चर है उसमें ये बोलते हैं कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दूंगा, खत्म कर दूंगा, बटोगे तो कटोगे। इस तरीके के नफरती भाषण करेंगे तो सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ये पुलिस से और इंस्पेक्टर राज ला करके अगर चलाना चाहते हैं प्रदेश को, तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेंगी। और ये केवल मोहित पांडे का ही लखनऊ में जो अभी हिरासत में मौत हुई है, आप कितनी देखिए क्रूरतम हत्या हुई है एक तरीके से थाने में हिरासत में। उसका भाई छुड़ाने जाता है और उसको भी, उसका कोई अपराध नहीं है, उसको भी पीट करके बंद कर देते हैं लॉकअप में, और वो देखता रहता रात भर और ये लोग पीटते रहते, चिल्लाते। उसका बयान है। तो ये पुलिस कर क्या रही, इतनी क्रूरतम कैसे हो जा रही है कि मात्र 600 रुपए के लेन देन को लेकर के अगर कोई झगड़ा होती, शुरुआत होती है, पुलिस उसको बैठ करके सल्टा भी सकती थी लेकिन हो क्या रहा है कि अगर 100 नंबर डायल पे कोई फोन कर दे रहा है और वो जा रही है पुलिस, तो केवल इस समय पुलिस का वसूली गैंग बन गया है उत्तर प्रदेश में। पुलिस नेपाल जो है इंस्पेक्टर साहब के साथ थानों में बैठ करके वसूली कर रहे हैं, बैठ करके पैसे के लिए सब हत्याएं हो रही हैं। पंकज जी, अगर कानून का रखवाला ही अगर जान लेने पर आ जाए तो जनता कहाँ न्याय के लिए जाएगी? देखिए, ये हिरासत में मौत बहुत चिंता का विषय है। और लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए आरती जी, तो
पुलिस की क्रियाशीलता भी हमने देखी, चाहे कोरोना काल हो चाहे और भी जितनी घटनाएं हुई है, पुलिस की क्रियाशीलता भी जनमानस ने देखी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज, प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं और अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ व्यास जो एसटीएफ के भी प्रभारी हैं और डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। तो तमाम अपराधी काउंटर में मुठभेड़ में मारे गए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो बड़े बड़े अपराधी थे वो जो है कालकलवित हो गए, तो ये भी, इसको भी देखा है। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई ये निहायत ही हृदय विदारक है। और इस तरह के जितने भी अगर पुलिसकर्मी जो भी कस्टडी में मौतें हो रही हैं उस पर पुलिस महकमे को भी संज्ञान में लेना चाहिए, आला अधिकारियों को, और योगी आदित्यनाथ जी को भी चाहिए कि इसके लिए स्पष्ट निर्देश दें। जो भी इस तरह के जांच में, जैसे कि अब ये चिन्हट वाला कांड हुआ है उसमें जो एसओ के खिलाफ गोमती नगर इंस्पेक्टर को जांच सौंपी गई है और अपर पुलिस अधीक्षक भी उसकी जांच कर रहे हैं। तो अगर जांच में सारे तथ्य सही पाए जाते हैं तो उनको बाकायदा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और जो सरकार मुआवजा दे रही है उस मुआवजे की भी भरपाई उसके पीएफ फंड से की जानी चाहिए। इस तरह की कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अगर होगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक भय का वातावरण कायम होगा और कस्टोडियन जो मृत्यु हो रही है, जो कस्टडी में मृत्यु हो रही है, उसमें निश्चित रूप से गिरावट आएगी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से एक डायरेक्शन जारी करना चाहिए और इस तरह के जो भी पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, कोई भी हो, चाहे उसकी कितनी भी पहुंच हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से अमित जी अभी उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा, कटेंगे बटेंगे, इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और इसी में कहीं ना कहीं विपक्ष भी फंसता हुआ नजर आता है। ऐसे इन मुद्दों पर कब आखिरकार सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी? ये तो प्रशासन क्योंकि अब बेलगाम हो चुका, सत्ता पक्ष के, कि अगर नहीं, सुनिए ना आरती जी, बटोगे तो कटोगे। जो नफरती भाषा बोलते हैं वो बताना चाहते हैं कि 140 करोड़ की आवाम अगर हिंदू मुसलमान में बट गई ना तो हमें काटने में बड़ा मजा आएगा। वो ये संदेश देना चाह रहे हैं। अब तय जनता को करना है, हमको तय करना है, हम युवा पीढ़ी को तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात, जब जिलाधिकारी दफ्तरों में हत्यारे रहने लगेंगे, सोचिए ना उस प्रशासन और शासन का क्या इकबाल जनता के पर। दूसरी, इनकाउंटर का फर्जी ढोंग, जिन अधिकारियों का भी बड़े बड़े भाई साहब नाम ले रहे थे, यही अमिताभ बच्चन जी है ना। इनकी सास, इनके ससुर, इनकी पत्नी और इनके रिश्तेदारों के नाम पर अयोध्या में बहुत मोटी ट्रस्ट पे जमीनें हैं और वो मामले उछले हैं। तो जब जिन अधिकारियों के इकबाल और जिनकी शोहरत और सोहबत के साथ में सरकार हर किसी को दबाने का प्रयास करेगी, हो सकता है मोहित पांडे कल घटना जिसको पीट पीट कर मारा गया है, इसका इनकाउंटर करने का इरादा हो सकता है कि वो बच गया हो, और बच गया हो तो कस्टोडियल डेथ में आके निपटा दिए। मैं दूसरी बात को मानता हूं कि अगर अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे जांच होगी और रिपोर्ट आएगी, तो मैं बहुत विनम्रता से छोटा सा सवाल पूछूं कि अगर 15 दिन पहले कोई घटना हुई थी जिसमें दलित बच्चे को कस्टोडियल डेथ में मृत्यु हुई थी, उस पर भी तो ऐसे ही आपने राग अलापा था। आप उनके परिवार के साथ मदद के लिए खड़े थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अगर आपने कुछ भी पुलिस विभाग के खिलाफ और उसमें जांच की होती तो आज 15 दिन 16 दिन हो गए, उस पर कोई रिपोर्ट आई नहीं। ठीक है, काउंटर, उसका चार्जशीट बना नहीं, कोई आरोप नहीं तय हुए। किशोर जी जवाब दीजिए। आपके आंसू सिर्फ घड़ियाली हैं जो 2 दिन के लिए सिर्फ बहते हैं, और आप सिर्फ जान की कीमत 10-5 लाख रुपए लगा सकते हो, क्योंकि परिवार की कीमत सिर्फ वही समझेगा जिसका अपना परिवार होगा। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने परिवार का कोई सदस्य खोता है उसे सिर्फ मार्मिक दर्द होता है, किशोर जी जवाब दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल इस घटना की निंदा करता हूं। ये हृदय विदारक घटना है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए कम है, लेकिन एक इस घटना को लेकर सारे अमित जी कह रहे हैं वो बट गए थे, तो क्या इसलिए इस तरह की उससे दंडात्मक कार्रवाई की गई है? जिस प्रकार से योगी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। नहीं, देखिए, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये सब चूंकि ये मंशा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की नहीं थी। उन्होंने एक माप के बारे में कहा कि मतलब आप संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, इस बात को लेके कहा। ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने बांटने की नीयत से। ये मीडिया ने और चाहे थोड़ा बहुत
लोग विपक्ष बताइए, की पार्टियों 15 ने दिन पहले इसको जिस दलित गलत बच्चे रूप की दे हत्या दिया। हुई थी पुलिस कस्टोडियल डेथ में, उस जी, पर आज देखिए, क्या रिपोर्ट आई गलत रूप दे दिया। मंशा कहीं देखिए एक सरकार पहली की बात इस तरह समझ की लीजिए, नहीं है। योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ योगी देखिए, आदित्यनाथ हमने ने तो जो गया, मुख्यमंत्री योगी हमने तो आदित्यनाथ ने जो मुस्लिम एक प्रत्याशी भी लड़ाया है। ठीक है किशोर जी, सुन एक लीजिए। मिनट, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, उसके परिप्रेक्ष्य में जान लीजिए कि जो बंगाल में घटना हुई थी, बंगाल में हिंदू 28% थे, घट के 7% हो गए। और क्या नाम है, वहां पर कितने हिंदुओं को काटा गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 1,35,00,000 एक मिनट 1,35,00,000 1,35,00,000 हिंदुओं को देखते हुए उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो है अगर हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य को देते हुए उन्होंने बंगाल की घटना को दृष्टिगत रखते हुए, ये बांग्लादेश की घटना को दृष्टिगत रखते हुए ये बयान दिया था। तो उसमें क्या बुराई है, उन्होंने वहां की जो घटना हुआ उसका संज्ञान लेते हुए उसको बयान दिया था। तो इसलिए उसको इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए। मैं बहुत छोटा सा कोटेशन किया था। तो जब बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर आकर के शरण मांग रहे थे पूरे देश में, तो इस राष्ट्रवादी सरकार ने उनके लिए द्वार खोले नहीं थे। लिटन दास की जो घटना थी, उनके घर पर अत्याचार हुआ है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है, उनके घर को जला दिया गया, ये तो फर्जी न्यूज थी। और पूरे जिनको आप राष्ट्रवादी मानते हैं सब प्रसारित कर रहे थे। अरे भाई, बांग्लादेश की घटना के ऊपर न तो इंडी गठबंधन के कोई नेता बोला, न किसी ने कुछ बोला। वहाँ हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जिस तरह से उनके घर फूंक दिए गए, तमाम घटनाएं हुई, ना तो कांग्रेस बोली, ना तो समाजवादी पार्टी बोली, ना अन्य दल बोले। ठीक है जी, अजीत जी जवाब दीजिए, क्योंकि होर्डिंग वॉर देखने को मिल रही है। लेकिन आप इसकी होर्डिंग लगाइए ना कि भाजपा के क्राइम जो व्यवस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप तो उसी में उलझ गए, बटेंगे तो कटेंगे में। मैं उलझा नहीं हूँ, मेरा आप किस पार्टी को उलझ गई उसी में, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव या पूरी पार्टी उसी के होर्डिंग्स उसी की बात कर रही है। नहीं, मेरा एक सवाल है। अभी एक साथी कह रहे हैं कि न समाजवादी पार्टी बोली न कांग्रेस बोली। क्या आप इस देश में मुसलमानों को नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों ऐसी बात आप नफरत की कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तुम एक रहोगे? आप जानबूझ करके इस तरीके का बयान दे करके सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। नफरत की भाषा बोल करके, हिंसक भाषा बोल करके आप दंगा कराना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड कायम किया, 7,148 दिन उनकी सरकार को बने हो गया उत्तर प्रदेश में, और एक भी दंगा नहीं हुआ मान्यवर। और आपके 5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के 700 से अधिक दंगे हुए थे। इस बात को मत भूलिएगा। योगी आदित्यनाथ के अधिकृत प्रवक्ता की तरह बोलिए तो थोड़ा सही लगेगा सर। इस देश में मुसलमान नागरिक हम आपको सलाह देते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ के अधिकृत अपनी प्रवक्ता विचारधारा है, ठीक है। हेलो, आप बता दें हमसे कि इस देश में मुसलमान इस देश का नागरिक है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में, इस देश में इस तरीके की बात क्यों बोल रहे हैं? सभी अमन चैन में रह रहे हैं, मुसलमान यहाँ पे रहता सभी ही अमन नहीं है। चैन से रह रहे हैं। कहाँ मुसलमान अमन चैन से रहने दे रही है? अगर तो अमन चैन से खतरा है। रहना होता आप तो लोग हिरासत में भ्रामक मौतें चीजें होती, फैलाइए। फेक इनकाउंटर होता, हिरासत में मौतें हो रही है। उसमें भी आप लोग जाति ढूंढ लेते हैं। ले जा करके किसी को बंद करके लाकअप में मार दिया जा रहा है। इस तरीके का शासन चलता है, इस तरीके से प्रशासन चलेगा उत्तर प्रदेश में। गुंडागर्दी कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, लोगों को ले जा करके थानों में मार दे रही है, और ये कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस। अरे समाजवादी पार्टी जब आप नफरत की भाषा बोलते हैं तब विरोध करती है, जब आप इस देश में प्रदेश में फेक इनकाउंटर करते हैं तब समाजवादी पार्टी बोलती है। आप महंगाई बढ़ गई है इतनी ज्यादा, उस पर बहस करेंगे नहीं। 100 रुपए किलो के टमाटर खाएंगे, पार्टी के महबूब अली क्या कहते हुए नजर आते हैं, उस पर बोलिए। जी, महबूब अली कहते हैं मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी तो हिंदुओं पर कहीं न कहीं भारी पड़ जाएंगे। पंकज जी, महबूब अली के बयानों का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती अगर वो इस तरीके की बात करते हैं। देखिए एक बात तय समझिए, समाजवादी पार्टी चाहे नवाब सिंह यादव का मामला हो, चाहे आपके मोहित खान का मामला जिसने एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, गर्भवती कर दिया, और राजू खान का मैटर है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था उसका डीएनए मिलाया जाए, और उसका बकायदा डीएनए मैच भी कर गया। उसके बाद इन्होंने चुप्पी साध लिया।
समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला और नवाब सिंह यादव के मैटर में भी नहीं बोला। तो आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप उसमें बोलिए ना। आप मोहित खान के ऊपर क्यों चुप हो जाते हैं, राजू खान के ऊपर क्यों चुप हो जाते हैं जो का बलात्कारी है, तो उसमें भी तो बोलिए। और आप इस पे आरोप लगाते हैं। अरे भाई, मुसलमान इस देश के अवाम है, इस देश के नागरिक है, इससे कौन इनकार कर रहा है? किशोर जी, नवाब सिंह सब किशोर जी बोलिए। और जो डीएनए की बात आरती जी, मिल्कीपुर वाले में ये मुद्दा कौन सा था? कारागृह पुलिस हिरासत में अत्याचार गृह बदल दिया जाए क्या? आपकी सियासत में ऐसे ही लग रहा है? टीवी पे ठीक है, मुद्दा कुछ और था, चले कहीं और गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं निश्चित के रूप द्वारा से इस घटना पर आप नहीं बोल रहे हैं। कानपुर में एक दलित लड़की इस घटना पे सियासत नहीं होनी चाहिए। थानों में जाकर के न्याय मांगते हैं एसएसपी। और हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे थे, पर नहीं बताया अब चले गए हम हाथरस में एक दलित बेटी को वो सरकारों के मुद्दे पे सामंतवादियों के द्वारा उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो लड़की को हाथरस में मार करके टांग दिया जाता है पेड़ पर, उस पर नहीं बताएंगे। आप बताएंगे पुरानी घटनाओं को उठा के। सरकार भाजपा की चल रही है, हम उससे सवाल करेंगे कि आपसे सवाल करेंगे? ठीक है, आप बटोगे कटोगे बात करेंगे। ठीक है किशोर जी। जी, ये मुद्दा कुछ और था, चले गए किसी और मुद्दे पर, ये कहना चाहते हैं। मुद्दा बताओ, आज ही का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, हमने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखा है जहाँ पे अपनी सरकार की बात करिए सर, बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी 2017 से पहले थी, ठीक है, 18 से आपकी सरकार है। नहीं तो वही ये लोग तुलना कर रहे हैं 17 से। आप अपने हमारी सरकार ने जितना क्राइम पे कंट्रोल किया किसी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने हर मुद्दों पे, आज एक घटना को लेकर सारे पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जाता कि सारे प्रदेश की पुलिस दोषी है। एक घटना हुई है, उसके खिलाफ एफआईआर कानून की कार्रवाई हो रही है। एक लोगों की आवाज मिल पाएगी ऐसे। जी आरती जी, अगर एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश की पुलिस की व्यवस्था को नहीं दोषी ठहराया जा सकता। वो भी घटना अभी जांच का विषय है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, उसके बावजूद कानूनी रूप से वहां एफआईआर दर्ज हो गया उस थाने में, जबकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा कि वो डेथ कैसे हुई। उसके बावजूद भी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और एफआईआर एसएचओ के खिलाफ दर्ज कर दिया। अभी जांच का विषय है, जांच कमेटी बैठा दी गई है, एफआईआर जांच कर दी गई है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं तो ठीक है आरती जी, हम बड़ी विनम्रता से पूछना चाहते हैं, अभी जो 15 दिन पहले जो जांच हुई थी उसमें कौन सी कड़ी कार्रवाई की गई थी? बेशर्मी से व्यक्ति अपने गिरेबान को झांक करके नहीं देखता और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने की सत्ता जो काम करती है, यही दुखद है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पंकज जी कह रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि चाव से सरकार की प्रशंसा कीजिए, लेकिन लिखिए कि सरकार प्रशंसा, फिर ये मत कहिए ना कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक। फिर विश्लेषण कहाँ है आपका? आप बताइए ना, बहराइच दंगा पंकज जी कराया गया, किसका सुनियोजित था? इतनी मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अगर आप थोड़ा भी विश्लेषण करते होंगे, 2 घंटे की छूट दी गई, 3 घंटे की छूट दी गई, हम बहसी के विधायक ने किसके खिलाफ एफआईआर कराई, आप कभी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आपने नवाब सिंह का जिक्र किया, साहब हत्यारे को हत्यारा और बलात्कारी को बलात्कारी कहिए, लेकिन अगर किसी पार्टी का साथ जोड़ करके कहोगे ना, तो नवाब सिंह यादव को हम ये भी कहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री के साथ भी हैं, तो हमने कभी मुख्यमंत्री को बलात्कारी नहीं कहा। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, कानपुर में ये कानपुर और लखनऊ की पुलिस के कारनामे उजागर है। डीएम ऑफिस सवदाह गृह है, वहां पर हत्यारा रहता है, वहां पर उसी कंपाउंड में खोद के लाश गाड़ देता है। दूसरा, कानपुर और सुल्तानपुर की डकैती जो हुई, उनके माल जो लूटे गए, पुलिस का आतंक देखिए कितना किस चरम पर है। जितनी भी माल की रिकवरी होती है उसका 80% पुलिस अपने पास रख लेती है, और जिनके पास से रिकवरी होती है या तो उन्हें कस्टोडियल डेथ में मारा जाता है और या तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। सुल्तानपुर जो डकैती हुई, जो देश में चर्चा का विषय बनी, जिसमें मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, फिर अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ बैलेंस करने के लिए। आप समझिए, वो व्यापारी आज भी एसटीएफ के हाथ से वो चीज नहीं पाए हैं, वो उनका सामान ही नहीं मिला है उतनी, जबकि रिकवरी हुई है। कानपुर में अभी जो 4-5 लोग सस्पेंड हुए, रिकवरी 20-25 लाख की जो लूट का माल
ठीक है अमित जी, ठीक है पंकज जी, मुंबई से जवाब दीजिए। कानपुर आरती जी, बहुत गंभीर सवाल है ये। प्रशासन व्यवस्था है। देखिए, पहले तो एक बच्ची को करके अमित जी, रिकवर सबको समय करने देना पूरा। कानपुर की पुलिस, देखिए, पहले तो एक बात तय समझ लीजिए कि पहले की सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये कि जीरो टॉलरेंस की नीति अगर उनकी भ्रष्टाचार के प्रति है या अपराधी उन्मूलन के प्रति है, तो उसके सार्थक परिणाम सामने को दिखाई दिए। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कितने एक्शन हुए, कितने लोग विजिलेंस की इंक्वायरी में भ्रष्टाचार के, सुन लीजिए, कितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप में कितने लोग जेल गए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो किसी विभाग के कर्मी हो। तमाम लोग जो है उसमें, चाहे तहसील के लोग हो चाहे तमाम लोग जेल की सलाखों में गए, वो आज बर्खास्त चल रहे, बहाल नहीं हो पाए। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की एक इच्छा शक्ति प्रबल है, और योगी आदित्यनाथ इच्छा शक्ति के बहुत प्रबल व्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ इच्छा शक्ति के प्रबल होने के कारण ही इस तरह के चीजों पे लगाम हुई है। और आज देखिए कि आज 7,148 दिन उन्होंने, उनका कार्यकाल से अधिक हो चुका है। उन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होने का। और आप देखिए कि किसी प्रकार के कोई दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं गए। और जो भी आप कह रहे थे वहां पर छूट दी गई थी, इसका कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड है क्या कि वहां पुलिस को छूट दे दी गई थी, कि पुलिस को 2 घंटे की छूट दी गई थी? ये सब भ्रामक प्रचार करने से काम नहीं चलता है। देखिए, भ्रामक प्रचार करने से काम नहीं चलता है। जबरदस्ती इस तरह की चीजें एक राष्ट्रीय चैनल में बैठ के इस तरह की बातें करने से काम नहीं चलता है कि वहां पर जो है छूट दे दी गई, पुलिस को छूट दे दी गई वहां। और दूसरी चीज, जो भी अपराध करता है वो जेल की सलाखों के नीचे होता है। कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जिसका भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो जेल के पीछे जाता है। कुलदीप सेंगर इसका साक्षात प्रमाण है। ठीक है अमित जी, लौटूंगी पहले अजीत जी। मैं एक मिनट अमित जी, सबको एक करके, ठीक है लौटूंगी अजीत जी। पहली बात तो ये अमित जी जो कह रहे थे वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं, वो अंदर से संघ के कार्यकर्ता हैं। और आप हमारे बीच में ना बोलिएगा। भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा बदलापुर से हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि तहसील से लेकर के थानों से लेकर के जिले के डीएम कार्यालय के नीचे बैठे कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी। मोती सिंह ने बोला था कि मेरे राजनीतिक काल में 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा जितना इस भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल में देखने को मिला है। अभी गाजियाबाद के इनके भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया। अभी खीरी लखीमपुर में थप्पड़ कांड हुआ है। एक वकील जो है इनके भाजपा के विधायक जो वर्मा जी, योगेश वर्मा जी को जा करके पुलिस के बीच में थप्पड़ मारने का काम करता है। और पहले कार्यकाल में योगी के इनके सांसद और इनके विधायक जूता और चप्पल से नेम प्लेट लगाने को लेकर के पिटाए। वो डीएम बैठे हैं, एसएसपी बैठे, उनके सामने जूता और चप्पल चलता है, जूता चप्पल कांड होता है विधायक में। और अभी योगेश वर्मा जी के वीडियो आ रहा है। अरे हमको बोल लेने दीजिए अपनी बारी में। 5,000 रुपए योगेश वर्मा जा करके स्कूटी से कह रहे हैं कि 5,000 रुपए हमारा जो लिया है, नापी करने नहीं गया, हमारा 5,000 रुपए योगेश वर्मा जी कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार में तो यूपी नंबर 1 हो चुका है। अरे भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होना ही श्रीमान जी बहुत बड़ी बात है। कार्रवाई तो हो रही है कम से कम। मैं पहले की सरकार में, आपकी सरकार में तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इससे भी, इसको भी तो देखिए। 8 साल में बन गया। नहीं कर पा रहे, ये भाजपा के लोगों का बयान है। आप भी बोल पा रहे हैं तो ये भी 10 साल की देने से पहले आप भी बोल नहीं पाते। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी है जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। 7,148 दिन से अधिक योगी आदित्यनाथ है, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में नहीं चूकते। तो इसको भी तो देखिए। और आपकी सरकार में 1537 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसमें करीब 40 लोग सस्पेंड चल रहे हैं, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? जो लखनऊ में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था 1537 करोड़ का, उसमें आप क्या बोलेंगे? तो इस तरह का, इस तरह को इसको भी बोलिए। कोई काम लेकर के जाइए तो थानों में बैठ करके आप लंबा राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे थानों में जाइए, तब ना आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है इंस्पेक्टर राज में इस समय। आपको पता नहीं है। आप जो बैठ करके लखनऊ और दिल्ली में केवल चुनावी विश्लेषक बन के बयान ना दीजिए। स्थिति बड़ी भयावह है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में।
दलितों को मार दिया जा रहा है दौड़ा दौड़ा के। अभी गाजीपुर में एक जो है धर्मेंद्र बिंद को मार दिया, दबंगों ने दौड़ा दौड़ा करके, केवल एक काम पाइप का काम था, मांगने गए थे, उसने नहीं लाया और जाकर के दबंगों ने दौड़ा दौड़ा के मार दिया। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है पंकज जी, पहले जवाब दे दीजिए पहले, ठीक है, फिर अमित जी आऊंगी। ठीक है, देखिए एक बात जो आप ये कह रहे हैं, हम लोग पत्रकार हैं और कई वर्षों कई दशकों से पत्रकार, सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए, मैं पहले वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, कई वर्षों से पत्रकारिता के पेशे में हूँ, कई दशकों से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने मुलायम सिंह का भी कार्यकाल देखा, अखिलेश यादव का भी देखा, मायावती का भी देखा और योगी आदित्यनाथ का भी साक्षात देख रहा हूँ, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे कायम है। जितना मेहनत, कड़ी मेहनत योगी आदित्यनाथ करते हैं उसको इनकार नहीं किया जा सकता, ये निश्चित बात मान के चलिए। तो और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया, महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करता है, कुछ भी करता है तो उसका तत्काल इनकाउंटर हुआ, वो पकड़े जाते हैं। तो इस तरह की आपके कार्यकाल में कोई घटना हुई है तो बताइए, आप इतिहास क्या बताएंगे? आपके खाली कह देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अमित जी और थानों की बात सुनिए, और सुनिए एक मिनट अजीत जी, और जो थानों की बात आप कर रहे थे, जो भी थानेदार अगर इस तरह की कोई भी कृत्य होते हैं, सरकार का स्पष्ट निर्देश है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है। अजीत जी सुन लीजिए, ठीक है अमित जी आइए। आप जबरदस्ती ठीक है, जनता दरबार में एक मिनट, जनता दरबार में योगी आदित्यनाथ के पास कोई जाता है और उनसे बताता है कि इस तरह की चीजें, तो अधिकारियों को खड़ा कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि दोबारा इस तरह की बात उनके कान तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है अमित जी, असलियत के पत्रकार हो तो सरकार के रुकेंगे नहीं तो मैडम अरे तो देखना भी चाहिए, आईना बदल के देखिए। सरकार से सवाल पूछिए, ठीक है, क्या देखेंगे? हाँ, जनता ने आपको विपक्ष में अपनी मुद्दे के लिए उठाने के लिए बैठाया है, ठीक है, जिम्मेदारी अपनी भी आप निभाई है। ठीक है अमित जी, यही चीज आप बोलिए बैठ करके टीवी पे। देखिए पंकज जी को मैं बहुत स्पष्टता से बताऊं कि पंकज जी जब ऐसे विश्लेषण के बाद अपने आप को पत्रकार कहते हैं तो थोड़ी निराशा लगती है कि उसी श्रेणी में जाते हैं जहां पर वो एक मीडिया का वर्ग बैठा है, बस मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, ये आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे अमित जी? ये बताइए आप। मैंने आपकी बात को, आप ये बताइए, नेशनल हेराल्ड के घोटाले में 5,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, जिसमें 30,000 करोड़ से जमानत है, उसमें आप क्या कहेंगे? जनता को बरगला के 2024 में आपने वोट तो प्राप्त कर लिया, पार्टी के प्रवक्ता क्या है? ये बात जो स्पष्ट है उसको बोलिए। और कांग्रेस की कौन सी? कांग्रेस आज पिछड़ू पार्टी और वैसाखी के सहारे चल रही है कांग्रेस। आज देख लीजिए क्या स्थिति है वहाँ पर, कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम देना पड़ रहा है कांग्रेस को। महाराष्ट्र में मैं ड्यू टू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, नहीं फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। के बारे में बोल दीजिए, पर्सनल कमेंट नहीं अमित जी, तो बाद में लेकर देखिए मैं बताऊं आपको, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अजीत जी सुन लीजिए भाई, एक एक लोग रेड्डी बंधुओं से देखिए जिस प्रकार से बोलते हैं, अजीत पवार के बारे में बोलते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को आरोप लगाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं हजारों करोड़ का। इनके यहाँ जो है घोटालेबाजों का पूरा जंजाल है, समाज में ऐसे पत्रकार है, उनके बारे में नहीं बोलेंगे। आपने से पत्रकारिता की, शायद आपको 10 वर्ष ही में पत्रकारिता मिली होगी, उसके पहले आपको अरे अमित जी आपकी उम्र कितनी है? 37 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 37 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, याद रखिएगा अमित जी। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं 37 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 37 साल से पत्रकारिता ही कर रहा हूँ, ये जान लीजिए आप। 37 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जान लीजिए आप, इस बात को ना बोलिए आप। ठीक है किशोर जी, जानकारी रखिए। ठीक है किशोर जी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? किशोर जी बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आप तो एकदम चुप्पे साजी बैठे हुए हैं, जवाबदेही तो आपकी है। आप सबूत मांग रहे हैं। अमित जी रुक रहे, वो जो मोहित अमित जी रुक जाइए, किशोर जी को भी समय देना है। सबूत मिला है ना? किशोर जी था कि मुद्दा कुछ और था, चले कहीं और गए। आप खासकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तो जीरो टॉलरेंस में है, इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो गुंडाई थी, जो लोगों के जो जितने भी दंगे होते थे, आज की स्थिति ये है कि आज एक भी शहर में, बड़े शहर में एक आध को जगह छोड़ दिया जाए तो इस 7 साल की सरकार में कहीं भी अप्रिय घटना नहीं घटी, ना इस तरह का कोई कांड हुआ।
और जहां तक जब इस तरह की बातें हुई तो निश्चित रूप से सरकार ने सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिया। और वही घटना आपके चिन्हट में जो हुई है, निश्चित रूप से इस घटना पे अगर जांच में दोषी जो पाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई कोताही नहीं होगा। केवल इंतजार जांच रिपोर्ट की हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हो रही है कि वास्तव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कैसे मतलब वहां पे उनकी मौत हुई इसका खुलासा हो। उसके बाद देखिएगा सरकार की कार्रवाई, चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो कोई क्रिमिनल हो, कानून के दायरे में जो आएगा उसके साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, इसमें दो राय नहीं। अजीत जी बेवजह प्रश्न पूछ रहे हैं, सारी कार्रवाई हो रही, सब कुछ ठीक है। किशोर जी बता रहे हैं। अरे कार्रवाई ये बताएं कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत करता है, जैसे कि बीएचयू में आज तक जो बलात्कार किए थे उनके यहाँ तो बुलडोजर नहीं चली, और जिन लोगों ने, पुलिस के लोगों ने मोहित पांडे को हिरासत में मार डाला है, हम पूछ रहे हैं अगर ये स्वच्छंद होकर के स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे हैं और चुनाव विश्लेषक महोदय, तो आप बताएं कि इन पुलिस वालों के घर कब बुलडोजर चलेगा? अभी कोई दूसरा कार्रवाई हुआ होता। और जो दबंगों ने गाजीपुर में धर्मेंद्र बिंद को मार डाला है, उन दबंगों के घर, जो एक सामंतवादी सोच के लोग हैं, जिनकी सोच में ही हमेशा घमंड रहता है, उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? आप कहते हैं ये तो मुख्यमंत्री जी बाटो और राजनीतिकरों की भाषा बोलते हैं ना। लखनऊ में बरसात हुई थी, बरसात में 16 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुआ था, उसमें किस तरीके से सेलेक्टिव मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, तब ये बातें उठती हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध निर्माण पे, नजूल की जमीनों पे, उसी पे चला है। और किसी निधि, सुन लीजिए, पहले जो भी अपराधी है अगर उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया तभी उनके ऊपर बुलडोजर चला। अगर ऐसी कोई किसी के खिलाफ बुलडोजर चला तो बताइए। और समाजवादी पार्टी आज तक किसी के, अगर अवैध किसी के ऊपर बुलडोजर चला तो क्या समाजवादी पार्टी ने कोर्ट में किया? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की कार्रवाई जायज थी और जायज है, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि अवैध निर्माणों के ऊपर या नजूल की जमीनों के ऊपर ही बुलडोजर चला है। किसी अपराधी भी है तो उसके अगर अवैध जमीन है उसके ऊपर बुलडोजर चला है। अब आप आइए बहराइच की घटना लीजिए। बहराइच की घटना में 23 पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों को नोटिस दिया, जो क्या नाम कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लीजिए, उसमें 20 लोग मुस्लिम और 3 हिंदू, और ये कह दिया गया कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लीजिए, नहीं आपसे बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो आपसे पैसा लिया जाएगा। और कोर्ट ने भी बकायदा उस पे ऊपर पूरा जो है उनसे पूरा डिटेल मांगा है। ये कहना बिल्कुल गलत है। देखो अमित जी बोलिए। गलत है। योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई एक सही है, बुलडोजर अवैध लोगों पे ही चला है। मुझे तो लगता है, देखिए अरे भाई, तो सच जो सही है उसको तो बोलो कि जबरदस्ती की बात करेंगे। कोई सही आदमी पे बुलडोजर चला है क्या? आप बताइए कोई घटनाक्रम। जो अवैध निर्माण है बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जो अवैध निर्माण है बुलडोजर चलेगा। जिस चीज को, ठीक है, जिस चीज को कम शब्दों में अमित जी ठहरा चुका है, उसको पत्रकार जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी शरीफ के घर पे बुलडोजर चला है क्या योगी आदित्यनाथ? विश्लेषण सुनने का वो रखिए, समाजवादी पार्टी के लोग विश्लेषण नहीं सुनते, उनको बुरा लग जाता है। विश्लेषण फर्जी ना किया। फर्जी कौन कर रहा है? आप इंडी गठबंधन, सुन लीजिए अमित जी, आप इंडी गठबंधन में है क्या? आप लोग गए क्या किसी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई? तो आप गए, बुलडोजर की कार्रवाई जायज थी, इसलिए आप लोग नहीं गए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे, प्रदेश में भाजपा की सरकार पर लगातार सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 16 दिनों के अंदर 2 की मौत हो जाती है और जिसके बाद एक बार फिर से योगी सरकार सवालों के घेरे में, इसके साथ साथ प्रशासन भी चौतरफा विपक्ष के निशाने पर है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।